हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम एक्सरसाइज 6A जो कि डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज न्यूमरल्स। तो यहाँ पे हमें ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, इसको डेसिमल में लिखना है। तो जैसे ही लिखा है एज इट इज़ आपको नंबर्स में लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे 51.06, तो बस यही लिख दो। क्या लिखना है? 51.00 का 0 और 6, ठीक है, दैट्स इट। इसी तरीके से 700.14, तो 700.14, दैट्स इट। 2020 है ना, तो 2020.095, दैट्स। इस तरीके से आप इन दोनों को भी लिख लेना, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे करना है। अब जैसे ये नहीं बताया मैंने डी और ई, तो खुद से कर लो, कुछ नहीं करना, बस जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। 2 है यहाँ पे, राइट द प्लेस वैल्यू। हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है जो ये क्वेश्चन गिवन है। सो देखो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी इस गिवन क्वेश्चन में। तो हमेशा ध्यान रखो 3 कहाँ है, इस तरफ है ना, पॉइंट के इधर है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को वंस, टेंस, हंड्रेड, ये पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उसको वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स काउंट करते हैं ना। तो यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/1000, ठीक है। थाउजेंड्स, TH लगता है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 होगा। 5 इन 6, 592। तो 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो आपको बहुत ही आसान है। क्या करना है, 5 देखो किधर से है, इस साइड है, पॉइंट के इधर। तो जो पॉइंट के इधर होता है उसको नॉर्मली जैसे नंबर काउंट करते हैं वैसे ही, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो यहाँ पे 500 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, राइट। 2 इन दिस, यहाँ पे 2 की, तो यहाँ पे ये पॉइंट 1 हो गया, ये टेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/10, ठीक है, टेंस, TH लग जाएगा। तो यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू बतानी, तो ये वंस, टेंस, हंड्रेड, तो 8/100। 4 इन दिस, तो यहाँ पे इस साइड बतानी है, पॉइंट के इधर, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो 4000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट के इधर वाले को हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स होता है, और इधर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड ऐसे होता है, राइट। और इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है 7 है, तो यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। तो यहाँ पे 7/1000 हो जाएगा इसकी प्लेस वैल्यू, है ना आसान। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे करेंगे, देखो 2 है तो 2 पॉइंट के इस साइड है, तो हम सिर्फ 2 को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस। अब पॉइंट के इधर वाले नंबर को हम, क्योंकि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स होता है, सो हम कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, तो 3/10 प्लस 1 किस में, 1 हंड्रेड्स है, तो 1/100 प्लस 5000 है, तो 5/1000, राइट। इधर देखो ये दोनों तीनों तो सेम है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 500 प्लस 70 प्लस 3 प्लस, अब वंस, टेंस, तो यहाँ पे 8/10 हो जाएगा। इसी तरीके से ये है 40 प्लस 2, वंस, टेंस प्लस वंस, टेंस, तो 2/10 प्लस 7 है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड, तो 7/100, राइट। इसी तरीके से ये है वंस, टेंस, हंड्रेड, तो 900 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 0 है, तो 0 को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 0 को आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि बाद में जब आप काउंट करोगे तो समझ ही जाओगे, क्योंकि 5 जो है वंस, टेंस, हंड्रेड्स प्लेस पे, तो 5/100 लिख दो। आपकी मर्जी, 0 भी बीच में प्लस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है, इसको 600, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 6000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 0, उसके बाद प्लस वंस है ना, 1, यहाँ पे वंस, टेंस, 1/10 प्लस 2/100 प्लस 3/1000, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ है। सो लाइट कट गई थी, आ गई। एफ क्वेश्चन है, इसका बहुत आसान है, आप इसको खुद से कर लेना, राइट। मैं एक एक इसलिए छोड़ रही हूँ सो दैट आपका भी कंटिन्यूएशन रिवीजन होता रहे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डेसिमल फॉर द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हैं इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमने उसको इस तरीके से किया था, तो दैट मीन्स इसको हमें उसके तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है। तो देखो जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, वो मतलब पॉइंट वाले हैं, पॉइंट के बाद वाला रहेंगे और ये पॉइंट से पहले रहेंगे, ठीक है। सो देखो 6000, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो इसका मतलब है 6000 प्लेस पे आएगा वंस, टेंस, हंड्रेड,
1000, तो यहाँ पे 6000, यहाँ पे देखो वंस टेंस 100, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, तो 0.7 टेंस में, तो 0.1 और टेंस, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से देखो तीनों ही जो है डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसका मतलब है कि हमें ध्यान देना है ये सारे पॉइंट के बाद वाले नंबर है। तो 0.8 टेंस पे हो गया, 202, अब यहाँ पे क्योंकि 100 प्लेस, वंस टेंस 100 और ये 1000, तो यहाँ पे 9 हो गया, दैट्स इट। सी है यहाँ पे 500, 10 और 8, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा 518.473। अब देखो एक बार पढ़ लो कैसे समझ में आएगा। वंस टेंस 100, ठीक है, 518 पॉइंट, वंस टेंस ये हो गया, हंड्रेड्स ये हो गया, थाउजेंड्स ये हो गया, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। इसको कैसे करेंगे, देखो जो नॉर्मली जैसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही करना है। ये नंबर लाइन बनाई मैंने, देखो पॉइंट 0 बीच में होता है, ये 0 है, और इधर नेगेटिव नंबर चलते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर चलते हैं, राइट। अब 0 के बाद डायरेक्ट 1 आता है, लेकिन इन्होंने बोला है 0.1, तो इसका मतलब है 0 के बाद 0.1 आएगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, एंड इसी तरीके से करते करते 0.7, 0.8, 0.9 एंड फिर यहाँ पे 1 आएगा। हमें यही दिखाना था इस तरीके से करके, ठीक है। तो ये हमारा 0.8 आ गया और यही हमने रिप्रेजेंट कर दिया, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे 4.69 है, 4.69 इसका मतलब है कि 4.6 से शुरू होके 4.61, 4.62, 4.63 एंड ऐसे ऐसे करके 4.69 तक जाना है, क्योंकि इनको हमें ये 4.69 किसके बीच में आएगा, 5, देखो 4.60 से लेके 4.7 के बीच में आएगा, ठीक है। 4.60 से 60 मतलब 60 से लेके 70 के बीच में आएगा। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 4.6 का मतलब 60 लिख दो, 4.61, 4.62 एंड ऐसे ऐसे करके 62, 63, 64, 65, 67, अब यहाँ पे 4.67 अगर लिख दिया, 4.68 लिख दिया एंड 4.69 एंड यहाँ पे 4.70 हो जाएगा। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इधर 0 के बाद 1 2 3 4 करके 1 2 3 के बाद 4 का इन्होंने 4 को ही एक्सपेंड कर दिया, 4.60 को इन्होंने एक्सपेंड कर दिया, तो इसके बीच में ये आएगा। इसी तरीके से 1 है तो 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि 1.754 है, तो 754 इसका मतलब है ये 1.75 से लेके 751 से लेके 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 7 6 के बीच में होगा। इसको करते हैं हम, कैसे होगा देखो, 1.75 1 लिखो, यहाँ पे 1.752, 1.753, 1.754, 1.755, 1.756 एंड सो ऑन। इस तरीके से करके जब ये 1.59 आ जाएगा तो यहाँ पे 7 है तो 800 हो जाएगा, ठीक है। 1.751 से लेके हमने 1.756 तक एक्सपेंड कर दिया, हमें क्या मिला, 754 रिप्रेजेंट करता था, तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से नंबर लाइन बनाना। अब ये 10.31 है, तो इसका मतलब है 10.3 से शुरू हुआ होगा, ये 10.3 से हम शुरू करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, 10.4 तक जाते हैं, 40 तक, ठीक है। तो इसको करो 10.30, 10.31, 10.32, 10.33 एंड सो ऑन करके 10.39 एंड 10.40। 0 नहीं भी लिखोगे तब भी वो 40 ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने 10.31 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब 8.982 है, तो इसका मतलब 81 से शुरू करो, 8.981 से या फिर 80 से शुरू करो, 80 से शुरू करके आप इसको 8.99 तक लेके जाओ,
देखो कैसे करना है, ठीक है। 8.980, 8.981, 8.982 आ गया ना, फिर 8.983 एंड इस तरीके से करके 989 आएगा, फिर 99 आ जाएगा, 990 आ जाएगा, समझ रहे हो ना इसको। यहाँ पे आएगा 989 के बाद 990, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये रिप्रेजेंट करना था, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सो इतनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ऑन द नंबर लाइन। तो हमें इनकी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया है 0 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कितने का गैप चल रहा है। तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 10 आएगा, ठीक है। 10 का गैप चल रहा है। तो हम काउंट करते हैं। पहले हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी यहाँ पे है, ठीक है, पी यहाँ पे है। तो देखो 2 यहाँ पे आया, 2 से यहाँ गया 2 1 2, तो यहाँ पे 2.2 हो जाएगा, है ना। बहुत ईजी। यहाँ से अगर यहाँ तक आओगे तब भी आपको देखो क्या मिलेगा यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल में लिखना है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय डेसिमल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये समझो ये डेसिमल में ही है। 0 है तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 एंड 0.9 के बाद यहाँ पे 1 कर दिया है। सो यहाँ पे 2, तो 2.1 2.2, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे q की वैल्यू, q कहाँ है, देखो q ये रहा। तो इसका मतलब है इधर 1 था तो ये 1 के 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। q पे आया है 9, तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.9। दिख नहीं रहा होगा शायद से, 1 सेकेंड, ठीक है। q की वैल्यू 1.9। r कहाँ पे है, ये रहा r। तो ये 0 से शुरू हुआ है तो 0.1, r की वैल्यू क्या होगी, 0.1। इसी तरीके से s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इधर रहा तो 3 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे s की वैल्यू 3.7। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t कहाँ पे है, ये रहा, 0 है 1 0.1 0.2 3 4 5 6, सो 0.6 t की वैल्यू हो गई। u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u कहाँ है, ये रहा, 4 है 1 2 3 4, तो इसका मतलब है 4.4। सो दैट वॉज इट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। एक्सरसाइज 6A मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे 6B करने वाले हैं, ठीक है। टिल देन प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बाय बाय।